हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैं 5 क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज 9.1 के 5 क्वेश्चन इससे पहले मैं और वीडियो में करा चुका हूँ। देखो, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह एक भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। देखो, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा क्या है? एक भवन है। और लड़के की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर कितनी है लंबाई लड़के की? लड़के की है 1.5 मीटर लंबी। 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा है एक लड़का है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का और 30 मीटर ऊंचे एक भवन की ओर जा रहा है। ठीक है, जा रहा है तो उसने क्या कहा? आगे जा रहा है तो आंख से ही तो बनता है कौन? भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यहाँ पे कितना था उसका? यहाँ पे लड़के का कितना था? यहाँ पे था 30 डिग्री। ठीक है ना, बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। और ये 30 डिग्री था वहाँ, यहाँ पे उसका उन्नयन कोण। आगे चला, जैसे ही थोड़ा थोड़ा चला यहाँ आ गया होगा उसका, तो यहाँ उसकी हाइट है, ये कितनी हो गई होगी? 30 से कितना हो गया? 60 डिग्री पे पहुँच गया है भाई साहब, वो पहुँच गए 60 डिग्री पे। अब कह रहा है कि पूछा क्या है पता है? ये पूछा है कि भवन की ओर लड़का कितनी दूरी चला है। भवन की ओर लड़का कहाँ से यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गया है। तो लड़का कितना चला है? यहाँ से यहीं तक तो चला। मैं मान लिया x मीटर चला है भवन की ओर भाई साहब। ठीक है, ये 1.5 है तो इधर भी 1.5 होगी, यानी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये 1.5 है तो 30 में से 30.0 यानी 30.0 में से 1.5 घटा दो तो कितने बचेंगे? 28.5 28.5 28.5 ऊपर की कितनी होगी? 28.5 मीटर। ठीक है, बड़ी गौर से समझेंगे। 28.5 मीटर होगी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी। ये पूछी है, इसको भी मान लो, इसको बाई मान लेते हैं। ठीक है, हमें x की वैल्यू पूछी है। ये हाइट हो गई इसकी, इसका नामकरण कर दो। अब नीचे नहीं करेंगे, ऊपर ही करेंगे, ABCD। ठीक है, यहाँ हल करने लगे। हल कर रहे हैं हम। सबसे पहले त्रिभुज में करेंगे। छोटे वाले में कर लो या बड़े वाले में कर लो, सबसे पहले छोटे में ही कर लेते हैं। त्रिभुज कौन से में? त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे, माना लड़का भवन की ओर x मीटर चला है। ठीक है, और दिया गया है भवन की ऊंचाई। भवन की थोड़ी बहुत मिस्टेक को माफ़ करेंगे बच्चे लोग। भवन की ऊंचाई कितनी दी है? 30 मीटर दे रखी है सवाल वाले ने। ठीक है, 30 मीटर भवन की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, आगे देखो, भवन की ऊंचाई है। अब देखो, भवन की ऊंचाई क्या है? DC, यानी CD बराबर कितना दिया है? 30 मीटर। देखो, त्रिभुज कौन से में करेंगे? BCD में। ये समकोण है यहाँ पे। ठीक है, 90 डिग्री का। BCD में क्या करेंगे? इसका कॉम्बिनेशन होता है, यानी लंब है, ये कोण के ठीक सामने का लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? इसमें थीटा बराबर कितने दिए हैं? 60। ठीक है, 60 ही तो दिए हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। tan 60 बराबर लंब कितना दे दिया? लंब। अब ये ऊपर का मान है जो कि हमने ये निकाल रखा है। कितना निकाला है? 28.5 अपॉन
बाई, ये बाई है तो ये भी बाई होगी, ये तो नहीं बतानी पड़े भाई साहब, ये बाई हुई तो होगी यहाँ से, अगर ये बाई है तो ये भी बाई होगी, ठीक है। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, यानी 1.5 ये है तो ये भी होगा, ठीक है। यहीं पे तो लड़के की आंख होगी, इसलिए ऊपर से बनाते हैं सवाल को, समझेंगे पढ़ेंगे तब डायग्राम समझ में आएगा। देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इजिकल टू 28.5 अपॉन बाई, ठीक है। यहाँ बाई इधर पहुँच जाएंगे, तिरछा गुणा करते हैं कैंची का, इसके नीचे 1 मान लो, तो अंडर के 3 बाई इजिकल टू हो गए 28.5, बाई इजिकल टू कितना हो गया 28.5 अपॉन √3। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो या छोड़ो, इसको बाई यहीं छोड़ दो। आगे देखेंगे ध्यान से, आगे आगे त्रिभुज कौन से में करेंगे, त्रिभुज करेंगे त्रिभुज ACD में थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर होगा 30 डिग्री। इसमें भी करेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो 30, लंब कितना दिया है वही लंब 28.5 अपॉन वो सॉरी लंब बट्टे आधार, ये क्या लिख दिया, लंब बट्टे आधार और ये दो को बच्चे ये समझने की बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आधार है, तो पूरा कितना होगा, ये x और ये बाई कितनी हो जाएगी x प्लस बाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया x प्लस बाई मीटर। आगे देखो ये आधार कितना लिख देंगे x प्लस बाई। आज थोड़े घने घने उतर गए ये क्वेश्चन देखो x प्लस बाई मीटर। यहाँ से देखना tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और ऊपर कितने लिखे हैं 28.5 अपॉन x प्लस बाई, तिरछा गुणा कर दो तो कितना हो जाएंगे x प्लस बाई बराबर कितने हो गए 28.5 √3। अब बाई की वैल्यू यहाँ से रख दो, लिख देंगे बाई का मान समीकरण 1 से रखने पर। तो देखो x तो है ही, x ही की तो वैल्यू चाहिए, वो कह रहा है कि कितनी दूरी तक चला, कितनी दूरी चला, तो बाई कितना हो गया, बाई है इधर तुम्हारा 28.5 बटे √3, ठीक है। और इधर इजिकल टू 28.5 √3, ठीक है। देखना ध्यान से 28 √3 अपॉन 5। मैं एक पेज ले लेता हूँ इसमें से, ये रहा, ठीक है। यहाँ समझो कितना है अपने पास लिखा है ये x प्लस 28.5 बटे √3 इजिकल टू 28.5 √3। अब ये इधर पहुँचेंगे तो कितने हो जाएंगे x इजिकल टू 28.5 √3 माइनस 28 √5 अपॉन √3, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे कॉमन ले लो तुम, 28 ही कॉमन ले लो 28.5, तो यहाँ कितने बचेंगे √3 माइनस सॉरी यहाँ माइनस कितने माइनस 1 अपॉन √3, √3 एलसीएम ले लो, 28.5 तो है ही, √3 एलसीएम आ गया, तो इधर √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1, यानी √3 को मल्टीप्लाई √3 में करेंगे ना तो बच्चे 3 ही आते हैं, ठीक है। 3 में तो 2 गए तो कितने बचे, ये हो गया 28.5 गुणा 3 में से 1 गया तो कितने बचे 2 बट्टे √3, ठीक है। 2 बट्टे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 का √3 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3, यानी ये 28.5 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू √3, इससे कट रहे हैं कितने 3 9 जा 3 निम 27 होता है और 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखो 2 पंजे 10, 9 दूनी 18 और 1 19, 19.0 √3, यहाँ लिख देंगे 19 √3 मीटर, यहाँ लिख देंगे आंसर इसका। लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चला है। ये हुआ सवाल यहाँ पे समाप्त, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, इस पर लिख रखा है मैं नीचे, ठीक है बच्चे, अभी 1 सेकेंड, हाँ
क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। चित्र बनाना सीख जाओ, बस चित्र बन गया तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। चित्र अगर तुमने बना लिया, डायग्राम फिगर ये बना लिया, बहुत अच्छे से इसको समझा रहा हूं मैं। देखो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि को एक बिंदु हो गया, ये बच्चे ध्यान से समझेंगे, 20 मीटर ऊंचा, मैंने मान लिया 20 मीटर भाई ऊंचा है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में तो ये समझो बहुत अच्छी संभावना है ऐसे क्वेश्चनों की आने की। देखो, इससे ये हो गई तुम्हारी भवन के एक शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः ये 45 और 60 दे रखे। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, एक संचार मीनार लगी है इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर मैंने एक संचार मीनार ऐसे करके लगा दी। इस संचार मीनार को मैं ऐसे करके कर लेता हूँ ताकि तुम समझ जाओ। संचार मीनार लगा दी, ये 20 मीटर है, ये संचार मीनार लगी है। अब ध्यान से देखेंगे, संचार मीनार से, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये संचार मीनार हो गई, इसका तल यही तो होगा इससे, ठीक है, इस बिंदु पर। और क्या है, शिखर, इसका ये शिखर होगा। शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 है। अब क्रम से की बात मैं तुम्हें समझाता हूं। पहले क्या है, ये 45 है, ठीक है, फिर ये पूरा दे दिया 60। आई बात समझ में, ठीक है। A B C D, देखो ध्यान से, अब समझेंगे। माना नहीं, पहले दिया है वो लिख लो। दिया क्या है क्वेश्चन में, दिया है भवन की ऊंचाई, भवन 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ये मानते हैं h मीटर है, इधर कितनी है, h मीटर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक, यही है h मीटर, ये मीनार, ठीक है। आगे देखो, और थीटा दे ही रखे हैं। पहले कौन से में करेंगे, त्रिभुज करने लगे हल। त्रिभुज ABD में थीटा बराबर कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या करेंगे, लंब बट्टे आधार। अब मेरी बात सुनो, टेन थीटा ही क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये लंब दिया है, ये आधार है। आधार में मान लेता हूँ x मीटर है ये आधार, ठीक है। x मीटर मानो, या फिर AB लिख दो, AB की वैल्यू रख दो आगे जाके, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमने x मान लिया है तो इस x की वैल्यू रख देंगे। अगर नहीं मानेंगे तो AB चलेगा सवाल में, फिर AB की वैल्यू रख देंगे। देखो, लंब बट्टे आधार, ये टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, ऐसी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ड, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ड बट्टे आधार। ऐसे याद करने पड़ेंगे। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, ठीक है। लंब कितना दिया है, ओनली 20 मीटर, ठीक है। एक इसमें आएगी आगे टॉपिक, वो बताना अगर समझ में आया हो तो। टेन 45 बराबर कितना है, 1 इजिकल टू 20/x, तिरछा गुणा करेंगे, 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x बराबर कितना हो गया, 20 मीटर, यानी कि ये हमने माना ये भी 20 मीटर ही निकला। आगे देखो, आगे हमें त्रिभुज ABC में करेंगे। थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। ये पूरे में, कितने में, पूरे में थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। आगे ध्यान से, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, टेन 60 बराबर लंब कितना है, अब इतना बता दो इसमें। लंब ये पूरा ही तो होगा, यानी 20 यहाँ तक h, ये कितना हो जाएगा टोटल, 20 + h, ठीक है, 20 + h। पूरी वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो बच्चे लोग, और समझो इसे। देखो 20 + h। अब टेन 60 की वैल्यू पता है कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू अगर नहीं पता है तुमको तो देखो कोने में दिख जाएगी, मैंने टेबल बना रखी है उसकी,
अपॉन आधार कितना है, आधार या तो तुम सीधा समझ जाओगे x है, नहीं तो x की वैल्यू अभी निकाली है 20 रख सकते हैं, तो पहले हम x ही रख देते हैं। तिरछा गुणा करेंगे, अभी नहीं, पहले tan 60 की वैल्यू रख देते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इजिकल टू 20 प्लस h अपॉन x, तिरछा कर दो गुणा कैंची का, इधर का इधर, इधर का इधर, हो जाएंगे √3x इजिकल टू 20 प्लस h। जब x बराबर करेंगे तो 20 प्लस h अपॉन √3, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है यहाँ से 20 बराबर 20 प्लस h अपॉन √3 है ना, इधर ही पहुँच गई ये x की वैल्यू। ये लाइन चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये x की वैल्यू मैंने यहीं रख दी, और कितने यहाँ पे √3, ये इधर पहुँच गए ऐसे मान लो। तो देखो h बराबर कितने हो जाएंगे, √3 20, ये 20 इधर आ गए बराबर h, तो h बराबर कितने हो गए, √3 इंटू 20 माइनस 20 ले लो कॉमन, कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, या लिख देंगे h क्या माना था हमने h माना था तुम्हारा संचार मीनार की ऊंचाई, लिख देंगे संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर होगी। आया होगा समझ में। देखो ध्यान से चित्र बनाना सीख जाओ बस। ये संचार मीनार ऊपर लगी थी, इसी की मैंने ऊंचाई h मानी थी, और आंसर भी किसका निकाला है, हमने h का निकाला है। जो पूछा होता है वो ही हम निकालेंगे। ठीक है, देखो सवाल को यहाँ से पढ़ो एक बार, उसके बाद ये फिगर को देखो, दोबारा इसको करो, ये वीडियो रोक करके तुम खुद करो अपने हाथों से, उसके बाद फिर से देखो, ना आए फिर करो। ये प्रैक्टिस से होती हैं चीज़ें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा मैथ सब्जेक्ट मजबूत होगा। बस प्रैक्टिस का खेल है सारा। ये सात सवाल हो गया, 7 वाला। 8वां क्वेश्चन है तुम्हारा, इधर देखेंगे ध्यान से। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात की। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। ये पेडिस्टल तुम्हारा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। कितनी, मैंने इसको ऐसे कर दिया, मूर्ति कितनी लगी हुई है, 1.6 मीटर की। बच्चे लोग बहुत ध्यान से समझना है, ये डायग्राम बनता कैसे समझ के करेंगे इसको बहुत आराम से। देखो कैसे नहीं बनता, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि सर जी बना नहीं पाते हैं, इस डायग्राम बन जाए तो हम सवाल को उड़ा दें। मैंने कहा तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के तुरंत जैसे तुमने पढ़ लिया वैसे ही बनाने स्टार्ट कर दो। पेडिस्टल हमने मान लिया कि ये इसके शिखर पे रखी हुई है। ठीक है, इतने। अब वो कह रहा है कि देखो पढ़ेंगे, भूमि के एक बिंदु से, भूमि को एक बिंदु हमने मान लो भाई साहब, लो भूमि का एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति को शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना दे दिया उसने, कहा कि 60 डिग्री है भाई साहब। लो अब आगे और पढ़ेंगे, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, ये पेडिस्टल का शिखर कितना है यहाँ पे, इसका कोण कितना दिया है, 45 अंश है, ये लिखा है 45। तो पेडिस्टल की ऊंचाई याद करो, जैसे तुम्हें पता चला पेडिस्टल की ऊंचाई याद करनी है, तुरंत हमने मान लिया h मीटर है, लेकिन यहीं लिख दिया, अभी लिखेंगे बच्चे लोग लिखना तो पड़ेगा। हल लिखेंगे, माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ये हमने मान ली। और ये नामकरण कर दो A B C और ये D, तुम कुछ भी लिख सकते हो, PQRS कुछ भी लिख दो। देखो ऊपर, अच्छा एक बात ध्यान देना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, h + 1
0.6 मीटर। बस ये चीज़ें समझने की होती हैं कि देखो एच तो भाई साहब यहाँ हो गई और 1.6 यहाँ हो गई, तो पूरी कितनी हो जाएगी एच प्लस 1.6 मीटर, बस ये पूरी। सबसे पहले हम छोटे वाले ही त्रिभुज में कर लेते हैं, त्रिभुज में कर लेते हैं कौन से में, कौन से में देखो ए, अब तुम्हारी ध्यान होना चाहिए सीधा फिगर के पास, ए बी डी में, ठीक है। थीटा बराबर कितना होगा इसमें बताओ जल्दी, कितना होगा 45 डिग्री। अपनी कुर्सी पे जहाँ भी बैठे हो बोला करो कि हाँ सर जी 45 होगा। आगे ये एच है और ये ए बी है, ठीक है, हम कुछ भी नहीं मान रहे हैं, ए बी रखेंगे इसको। तो देखो लंब और आधार का कॉम्बिनेशन है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो टेन 45 बराबर कितना हो गया, लंब कितना दे दिया एच और आधार कितना है ए बी, ए बी तो है भाई साहब टेन 45 की वैल्यू 1 होती है एच अपॉन ए बी। तो ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर आ गया एच मीटर, यानी कि इसके नीचे 1 तिरछा गुणा किया तो ए बी बराबर क्या आ गया एच मीटर, यानी जो ये है वही ये आ गई, ठीक है, ये दोनों सेम आ गए। अब करेंगे आगे त्रिभुज कौन से में, ए बी सी में, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ध्यान से 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, टेन 60 बराबर लंब कितना दे दिया है, अब पूरा लेना पड़ेगा, अब एच प्लस 1.6 ये वाला एच प्लस 1.6, देखो लंब कितना हो गया एच प्लस 1.6 अपॉन आधार कितना है ए बी, ठीक है। अब देखना ए बी आधार कितना है ए बी, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ठीक है, टेबल में दिख रही होगी √3, और याद कर लो अब तो एच प्लस 1.6 अपॉन ए बी की कितनी वैल्यू है ये रही, ए बी की कितनी है एच मीटर, रख दो तुम अभी, एक लाइन तो शॉर्ट होगी कम से कम। और एडवांस चलो, जो तुम्हारी कॉपी को चेक करे ना हिल जाना चाहिए कि हाँ बच्चा सीखा है कुछ। ये तिरछा गुणा हो गया, एच इधर पहुंच जाएगी, एच एन √3 एच प्लस 1.6, ठीक है। अब ये एच तो है ही, ये एच और इधर आ जाएगी, ठीक है, एच एन √3 ये एच आ गई इधर, तो एच इजिकल टू 1.6। अब ले लो इसमें कॉमन, एच कॉमन ले ली, ठीक है, एच कॉमन ले ली, तो √3 माइनस 1 इजिकल टू 1.6, एच बराबर कितने हो गए 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, या तो तुम्हारा आंसर ऐसे करके दे रहा होगा मीटर, अगर यहाँ पे नहीं दिया है तो देखो एच बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 ही तो लिखा है, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस 1 और √3 माइनस प्लस 1। अब ये ऊपर नीचे कोल्डिशन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ये फॉर्मूला पड़ा होगा, एक बार जुड़ रहे होते हैं एक बार घट रहे होते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर 1.6 तो है ही और क्या लिखा है √3 प्लस 1 लिखा है, नीचे हो जाएगा पहली संख्या का वर्ग यानी 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो कितने हो जाएंगे 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे √3 को वर्ग करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1। अब देखना ध्यान से, 3 में से 1 गो तो कितने बचे 2, 2 ही तो बचे, तो 2 से जी कितने बार कटे जाएंगे 0.8 बार, तो कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1, या तो आंसर तुम्हारा यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, या तो आंसर मीटर यहाँ पे दिया होगा, नहीं तो फिर इतना दिया होगा, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी एच, एच तुम्हारी क्या माना था हमने एच ही तो मानी थी, कितनी आ गई ये तुम्हारी आ गई 1.6 अपॉन, या तो ये वाला दिया होगा √3 प्लस सॉरी माइनस 1 मीटर, ठीक है, या फिर ये वाला दिया होगा, मैंने तुम्हें दोनों तरीके से बता दिया है, जो भी आंसर हो अपना मैच कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हल, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात
करो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद बिंदु से, मैंने मान लिया मीनार का पाद बिंदु ये है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ये मैंने भवन मान लिया तुम्हारा, ये मैंने मान लिया ये मीनार है। ठीक है, बच्चे लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, ये मीनार है। ठीक है, वो कह रहा है कि भवन, देखो भवन के शिखर के का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये भवन है, ये मीनार है, ये भवन, ये मीनार। ठीक है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। मात्र इतना समझना है, 30 डिग्री है। आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। अच्छा, अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 है भाई सब। लो बच्चे लोग, लो बना चित्र, समझ में आया? उन्नयन कोण कितना है? 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 है, मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है भाई, 50 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर है। भवन की ऊंचाई याद करो, इस भवन की ऊंचाई याद करनी है। मैंने एच मान भी लो। ठीक है, देखो ध्यान से, ABCD। ठीक है, देखो माना जो चीज़ पूछी है वो मान लो। माना भवन की, दिख तो रहा है कि ऊंचाई H मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी है? H मीटर है। भवन की ऊंचाई H मीटर है। ये तुम x मान लो, इन दोनों के बीच की दूरी x मान लो, नहीं तो AB से ही काम चल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, दिया कितना है? दिया है मीनार की ऊंचाई, थोड़ा फास्ट नहीं लिखा करेंगे, अच्छी राइटिंग में लिखा करेंगे। अब बच्चे लोग समझ में नहीं आता होगा आप लोग को। देखो इतनी है। ठीक है, आगे देखेंगे ध्यान से। त्रिभुज कौन से में करेंगे? सबसे पहले कोई से में कर लो, तुम्हारी मर्जी हो तुम उसमें कर लो, लेकिन करना दोनों में पड़ेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखेंगे विशेष। त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री है। ABC में थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, मैंने पेन भी चला दिया उस पर। tan थीटा बराबर होता कितना है? लंबट्टे आधार। tan 30 बराबर लंब कितना दिया है? लंब दिया है h, आधार कितना है? x। बस हो गया काम। √3 की वो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बराबर h/x। तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 300h मीटर। ठीक है, अच्छा आगे अब करेंगे। हमें दूरी किसकी चाहिए थी? सॉरी, मान किसका चाहिए हमें? h का चाहिए। भवन की ऊंचाई तो पूछी है। ठीक है, हमने x के पदों में h की वैल्यू रख ली है यहाँ पे। आगे करेंगे त्रिभुज कौन से में? BAD में। ठीक है, थीटा बराबर कितना है इसके लिए? थीटा है तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, tan 60, tan थीटा एक बार में लिख लेते हैं, लंबट्टे आधार। अब देखना tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 बराबर लंब कितना दिया है इसके लिए? ये लंब है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 बच्चे लोग। और ये x माना हमने, x है ये। ठीक है, ध्यान से। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ठीक है, √3 50/x। तिरछा गुणा कर दो इसका इसके साथ, कितना हो जाएगा? √3 × x = 50। ठीक है, √3 x = 50। देखो x की वैल्यू इधर से उठा के पट को इसको,
एक्स बराबर कितने हैं 3√h, यहाँ रख देंगे x जहाँ लिखा है उसके साथ लिख देंगे 3√h, ठीक है, बराबर 50। तो √3 को √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए 3 बराबर 50। h बराबर कितना हो गया 50/3, 3 को जहाँ भाग दे दो तो 16 टाइम चला जाएगा, फिर 2 बचेंगे अपन 3 मीटर। लिख देंगे भवन की ऊंचाई, भवन देखो क्या लिख दिया, भवन की ऊंचाई, पेन बहुत ऊपर पकड़ना पड़ता है क्योंकि नहीं तो तुमको दिखेगा नहीं, 16/3 मीटर होगी, बस फिनिश। ठीक है, ये तुम्हारा 9 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया। लाइक वाइक करो रे लड़के हो, शेयर वेयर कर दो, धमाका कर दो। शेयर वेयर लाइक में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 10, अपने फोकस करो, कुछ नहीं हल, बाकी तुम सब लोग सपोर्ट तो कर ही रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, क्या लिखा है आमने सामने, समान लंबाई वाले 2 खम्भे खड़े हैं। क्वेश्चन की भाषा को समझो। उसने कहा 80 मीटर चौड़ी सड़क के, मैंने कुछ नहीं समझा, मैं बस क्वेश्चन को देख रहा हूँ कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है। मैंने कहा कि अरे भाई साहब 80 मीटर चौड़ी सड़क, मैंने लो बना दी 80 मीटर चौड़ी सड़क। बच्चे समझ में आए तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ेंगे कि हाँ आया कि नहीं आया। ठीक है, 80 मीटर मैंने चौड़ी सड़क बना दी। इन देखो सड़क के दोनों ओर आमने सामने, आमने सामने समान लंबाई के, बहुत अच्छा बड़ पकड़ा करो, समान लंबाई के 2 खंबे खड़े हैं, 2 खंबे लगे हैं, समान लंबाई के लगे हैं। अगर इसकी h लंबाई है तो इसकी भी h लंबाई होगी, समान लंबाई के, समान लंबाई के 2 खंबे लगे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, अब भी तो कोई दिक्कत होने को ही नहीं है। समान लंबाई के लो, मैंने लंबाई भी समान कर दी, क्या बात है। 2 खंबे लगे हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 है और 30 है। कोई एक बिंदु है, ठीक है, पता नहीं है कि बीच में है, कहाँ है, आगे पीछे। एक का कितना है कोण 60 है और एक का कितना है 30। एक तो भाई साहब 60 बना रहा है, एक बात ध्यान रखना, थोड़ा 60 को ठड़ियल बनता है, खड़ा सही पास, 30 का थोड़ा लंबा बनता है। ठीक है, ए बी सी डी और ये तुम्हारा बन गया ई पॉइंट। ठीक है, आगे देखो पूछा क्या है, खम्भों की ऊंचाई और, एक तो खम्भों की ऊंचाई और खम्भे से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। अच्छा जी, ये 80 दे दी है उसने, ठीक है, ये तो मैंने h मान ली। अगर इसकी h मानी है बच्चे लोग तो ये भी h होगी, क्योंकि भाई दोनों समान लंबाई के हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, माना दिख रहा है कि नहीं, माना खम्भे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अच्छा अब ए से लेके ई तक एक बिंदु हो गई पॉइंट, ये मैंने x मान ली, x मीटर। अगर इतना x माना है तो ये पूरा 80 है, और इधर का x, तो इधर का कितना बचेगा 80 माइनस x। ठीक है, इधर का 80 माइनस x बचेगा तुम्हारा, ई से बी तक 80 माइनस x बचेगा। अब देखो करेंगे किस में, माना ए ई इजिकल टू x मीटर। ठीक है, तो ई बी इजिकल टू कितना है 80 माइनस x मीटर। ठीक है, ठीक है, त्रिभुज डी ए ई में, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, जब मैं ये लिखता हूँ तब तुम्हारा फिगर के पास ध्यान हो बस। डी ए ई में थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 इजिकल टू लंब कितना है h अपॉन आधार कितना है, आधार है तुम्हारा x मीटर। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इजिकल टू h अपॉन x। ठीक है, तिरछा गुणा करो इसको तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा h अंडरूट
3, इसको मान लो 1 इक्वेशन। ठीक है, आगे आगे त्रिभुज करेंगे किस में, ई बी सी में। ठीक है, थीटा बराबर क्या है इसमें 60 डिग्री 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कोण के ठीक सामने का लंब होता है, कोण के ठीक सामने का लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है। ठीक है, लंब कितना है एच अपॉन ए कितना है, इसके लिए ए लेंगे 80 माइनस एक्स। ठीक है, और टेन 60 की वैल्यू कितनी है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इजिकल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। अब देखना ध्यान से, 80 माइनस एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो एच का मान यहाँ से रख दें, एच बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ, ये रूट इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, एक्स अपॉन √3, ये तो एच की वैल्यू हो गई, इसी इक्वेशन से निकाली है, और ये एक्स की वैल्यू है। क्या कुछ भी रख दो पहले, तो देखो हमें तो पूछी है 3 चीज़ें। ठीक है, हम रखेंगे सबसे पहले एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो √3 तो है ही इजिकल टू एच अपॉन 80, यहाँ लिखे हैं, एक्स की जगह पे क्या लिख दो h√3। ठीक है, तिरछा गुणा कर दो, इसका इसके साथ हो जाएगा, इसके इसके साथ। देखना ध्यान से, यहाँ पे फोकस करो, अगर 80 का √3 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे 80√3, और देखो माइनस लगा दी। ठीक है, माइनस लगा दी। अब h√3 को मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, क्या में करेंगे h√3 को मल्टीप्लाई √3 में करेंगे। ठीक है, इजिकल टू एच का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें 1 है, 1 तो लिखते नहीं लेकिन मैंने लिख दिया तुमने समझाने के लिए। ठीक है, देखो अब 80√3 तो है ही, माइनस h√3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3h इजिकल टू h। अब ये 3h है ना, ये उधर पहुँचाओ तो एक h है और प्लस के 3h और पहुँच गए, क्योंकि माइनस वाली चीज़ें प्लस की हो गई, तो एक आती और 3 आती, कितने हो गए 4 आती, 4h। इधर कितने हैं 80√3, 4 से कितने बार कट गए 20 बार, h बराबर कितना आ गया, सीधे करके लिखे तो 20√3। ठीक है, एक चीज़ हमारे समझ में आ गई कि खम्भे की ऊंचाई कितनी होगी, खम्भे की ऊंचाई होगी 20√3 मीटर। एक चीज़ अभी पता पड़ गई। अब वो ये कह रहा है कि खम्भों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करो। ठीक है, अब h का मान इसमें रख दो, x बराबर कितना दिया था, ये देखो ये इक्वेशन फर्स्ट में h√3 दिया था, h की वैल्यू रख दो यहाँ पे 20√3, और √3 पहले से है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20, √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3, 20 दिया 60 मीटर। ठीक है, x बराबर 60 मीटर। तो देखो ये बिंदुओं की दूरी, खम्भों से बिंदु की दूरी, और दूसरा है ना, दूसरी दूरी कितनी आ जाएगी, ये तो आ गई तुम्हारी 60, देखना ध्यान से, ये तुम्हारी आ गई 60 मीटर, ये नहीं 60 मीटर आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 80 माइनस एक्स है, एक्स 60 हो गई, तो 80 माइनस 60 कितनी हो गई, ये 20 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 20। तो खम्भों के, यहाँ तो लिख देंगे तुम खम्भे की ऊंचाई, खम्भे की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चे लो, ऊंचाई आ गई 20√3। ठीक है, मीटर, और खम्भों से बिंदु की दूरी क्रमशः कितनी आ गई है 60 मीटर, और कितनी है 60 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ी बहुत इसमें गलतियां हुई हैं उसके लिए माफ़ करेंगे। फिलहाल बहुत अच्छे क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, उनको भेजेंगे। ठीक है।